केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में कल संशोधित वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा और इसके बाद विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का कड़ा विरोध भी किया है। कल संसद में हंगामे की आशंका है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने मुस्लिम समाज से खास बातचीत भी की है। संशोधन बिल 2024-25 कल लोकसभा में पेश होने वाला है। इसको लेकर देश में बहुत बड़ी सियासत एक बहस का हिस्सा बन चुका है। बहुत जगह इसको लेकर समर्थन हो रहा है तो बहुत विरोध भी हो रहा है। यही देखेंगे हम कि गोरखपुर के मुस्लिमों की इस पे क्या राय है और वो क्या इस पे अपनी सोच रखते हैं। क्या कहेंगे सर, कल वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है लोकसभा में, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, वक्फ एक्ट के तहत हम रहते हैं, जो वक्फ संपत्ति वक्फ के तहत रहती है और कानून में बाकायदा वक्फ एक्ट बना हुआ उसके तहत है। हम चाहते हैं कि जो एक्ट है उस तहत रहा जाए। और रही बात संपत्तियों की कि ये संपत्ति मिसयूज़ हो रही है, अगर कहीं संपत्ति मिसयूज़ हो रही है तो उसका एक अलग तरीका कोई बना करके करें, लेकिन ये है कि हमारी संपत्ति दूसरे को दे देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। नहीं, संपत्ति दूसरे को देने की बात नहीं आ रही है। इसमें बात आ रही है कि जो संशोधन हो रहा है उसमें गैर मुस्लिम लोगों को बोर्ड में लाने की बात चल रही है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गैर मुस्लिम आ जाएंगे तो सही न्याय नहीं हो पाएगा। सर, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से एक सवाल करना चाह रहा हूं। जिन लोगों ने भी इस कानून को बनाना चाह रहे हैं, क्या उनके घर में मैं किसी मुसलमान को ले जा करके दूं तो उन्हें अच्छा लगेगा? ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति मुसलमान अल्लाह के लिए काम के लिए दी गई है, मुसलमानों के हित के लिए दी गई, भलाई के लिए दी गई, नमाज के लिए दी गई, मदरसे के लिए दी गई है या कोई फलाही काम के लिए दी गई है। तो वो हमारी जाती ज़मीन है, एक कम्युनिटी की ज़मीन है। अगर हम किसी मंदिर में जाके ज़बरदस्ती कब्जा करें तो कहीं से भी आपको अच्छा लगेगा? ये कहीं भी देश के माहौल को ख़राब करने की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, एनआरसी और इस तरीके के तमाम जो बिल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिमों को क्या लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है इसी बहाने, बिल के बहाने? देखिए, ऐसा है कि रही बात एनआरसी की, तो एनआरसी का दौर तो अब खत्म हो गया है। जो माहौल बना था एक सरकार ने बना रखा था, बाकी जो कानून उस पर चल रहा होगा। इस वक्त जो मुद्दा है हमारा वक्फ में बिलखुसूस मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ज़मीनें हमारी हैं वो हमारी होनी चाहिए। हमारी से मुराद हमारे कम्युनिटी की जो है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी गुरुद्वारा में ज़बरदस्ती जाके लें, किसी मंदिर में जाके ज़बरदस्ती लें, किसी चर्च में जाके ज़बरदस्ती करें, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई गलत कार्य हो रहा है किसी संस्था पे, तो उस कार्य को अपन प्रशासन हमारा बना इसीलिए है कि कहीं भी कोई गतिविधियां गड़बड़ हो रही है उसे रोकथाम करे। प्रशासन द्वारा अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही तो रोकथाम किया जाए, ना कि हमारी संपत्ति का बंटवारा किया जाए। ये कहीं से बिल्कुल बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लूट खसोट का अड्डा बन गया है वक्फ की संपत्तियां, नहीं, हम इससे गलत इस्तेमाल हो रहा है, जन कल्याणकारी काम नहीं हो रहा है इस पे। नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो भी वक्फ एक्ट बना हुआ है वो ब्रिटिश सरकार के समय से बना हुआ है। तो एक बैग कैसे पता चल गया कि वक्फ में इतनी कमियां आ गई और इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए? कैसे आ गए? क्या सरकार का मापदंड है कि उनको क्या दिखाई दिया कि इसमें क्या कमी आ गई है? हमारे हिसाब से जो एक्ट बना हुआ है उसको कानून के हिसाब से, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही किसी जगह पे तो उसको कानून अपना काम करे, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं। उसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट बनी हुई है। अगर वक्फ में कोई गड़बड़ी है, कुछ है, तो आप कोर्ट जाइए, उसके लिए बाकायदा बोर्ड बनाया गया है। और उससे भी नहीं होता तो फिर सरकार कोई एक अलग से कोई ले आए। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, जो तमाम तरह की संशोधन बिल आ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या मुस्लिमों को टारगेट करने की जो है, ये जो विपक्ष कह रही है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, टारगेट कौन किसको कर रहा है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें इस बिल में एक्ट में संशोधन करके ये कहा जा रहा है कि हम कुछ हिंदुओं को यानी गैर मुस्लिम को भी लेके आएंगे, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं। इसलिए कल आप कहेंगे कि मौलाना मुसलमान नहीं हिंदू रहेगा, कल मुसलमान कहेंगे मंदिर में हम पुजारी मुसलमान रहेगा। तो ये किसी के घर में आप ज़बरदस्ती घुस करके माहौल ख़राब करने का एक नया पैंतरा आप चल रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। हमारा घर है, हम कैसे चलाएंगे? हम जैसे ठीक है, मुख्यमंत्री का कहना है, अभी आज ही उनका बयान आया है कि जो संपत्तियां हैं वक्फ की वो जन कल्याणकारी इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसमें जनता मुस्लिमों का ही कोई जो है जन कल्याणकारी इस्तेमाल नहीं हो रहा। उस जमीन पे लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, तमाम व्यापार हो रहा है, उसके पैसे सिर्फ एक आदमी को जा रहा है। इससे हम इत्तेफाक नहीं करते। अगर ऐसा होता तो ये अभी तमाम ऐसे मुस्लिम अदारे हैं जहाँ से बच्चे
पढ़ करके हाफिज कुरान हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, तो क्या लूट खसोट हो रहा तब बन रहे हैं? ऐसा नहीं है। मुसलमान गुर्बत में भी रह करके पढ़ाई पढ़ना जानता है। हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते इसलिए कि ठीक है सरकार अपना जो नियम कानून ला रही लाए, हमारे रास्ते में इस तरह कोई रोड़ा ना अटकाए जिससे जो मुसलमान अमन चैन से अपनी पढ़ाई कर रहा है, बच्चों को पाल पोस रहा है, उसमें कोई संशोधन ना करे तो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गोरखपुर में अभी तक जो मुस्लिम भाइयों से बात करके ये लगता है कि उनकी राय में वो अमेंडमेंट बिल जो है उसको नहीं चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो। जो बिल पहले से चला आ रहा है उसी पे वो चाहते हैं कि जो है कोई भी संशोधन गवर्नमेंट ना करे, उसी को जो जैसे है वैसे ही लागू रहे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।